बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज का हमारा प्रोजेक्ट है रियल टाइम क्लॉक विद टाइमर। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम 24 आवर में 4 टाइमर सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल्स हमारी डाउनलोड होगी हुई हैं। तो यहाँ से आपने इनको शो इन फोल्डर कर लेना है। यहाँ से आपने जिप फाइल को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन कर लेना है। तो इसने ये फोल्डर जनरेट कर दिया हुआ है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सिमुलेशन की फाइल है। इसके बाद DS3231 की लाइब्रेरी है। इसके बाद सर्किट डायग्राम है। इसके बाद आर्डिनो का कोड है। तो यहाँ से आपने DS3231 की लाइब्रेरी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद ये फोल्डर आपने कॉपी करना है और यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद आर्डिनो में जाना है। इसके बाद लाइब्रेरीज के फोल्डर में जाना है और यहाँ पे ये फोल्डर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपने बैक हो जाना है। इसके बाद आपने सिमुलेशन की फाइल ओपन करनी है। तो इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद RTC मॉड्यूल यूज किया हुआ है DS3231। इसके बाद एक 16x2 की LCD यूज की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज की हुई है। इसके बाद एक रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है और यहाँ पर हमने 220 का सोर्स यूज किया हुआ है और आउटपुट पे एक लैंप यूज किया हुआ है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने कोड ओपन कर लेना है आर्डिनो IDE पे। तो कोड हमारा ओपन हो गया हुआ है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है आर्डिनो यूनो। इसके बाद यहाँ से अपने कोड को वेरीफाई करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से अपने एक्सएल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में चले जाना है। तो यहाँ से अपने आर्डिनो को क्लिक करना है और ये एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और इसके बाद यहाँ से अपने फाइल रन कर लेनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिली सेकेंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में टाइम और टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद सेकंड लाइन में डे, डेट, मंथ और ईयर डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। सबसे पहले सेट क्लॉक का बटन है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो सेट क्लॉक के लिए आवर की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हमने जो भी आवर की वेरिएबल सेट करनी होती है आप या डाउन करके सेट कर लेनी है। इसके बाद सेट क्लॉक का बटन प्रेस करना है, मिनट की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर सेट क्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो सेकंड की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सेट क्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो डे की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सेट क्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो डेट की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सेट क्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो मंथ की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सेट क्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो ईयर की वेरिएबल ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोबारा सेट क्लॉक का बटन प्रेस करेंगे तो सेट टाइम फिनिश और सेट डेट फिनिश LCD पे डिस्प्ले हो जाएगा और रियल टाइम क्लॉक अपडेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेट टाइमर का बटन है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो टाइमर 1 ब्लिंक होना शुरू हो गया हुआ है जो कि इस टाइम डीएक्टिवेट है। अगर इसको एक्टिव करना है तो यहाँ से आपका बटन प्रेस करना है तो ये एक्टिव हो जाएगा। अगर इसको डीएक्टिव करना है तो यहाँ से डाउन का बटन प्रेस करना है तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। तो इसको हम एक्टिव ही रख देते हैं। इसके बाद सेट टाइमर का बटन प्रेस करते हैं तो टाइमर 2 ब्लिंक होना शुरू हो गया हुआ है, इसको भी हम एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद दोबारा सेट टाइमर का बटन प्रेस करना है तो टाइमर 3 को भी एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद दोबारा सेट टाइमर का बटन प्रेस करना है तो टाइमर 4 को भी एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद दोबारा सेट टाइमर का बटन प्रेस करना है तो टाइमर 1 का ऑन टाइम सेट करना है। तो यहाँ पर रियल टाइम क्लॉक 1 आवर 1 मिनट पे है तो यहाँ पर हम ऑन टाइम के लिए आवर 1 सेट कर लेते हैं और मिनट 5 सेट कर लेते हैं। इसके बाद सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मिनट हम 5 सेट कर देते हैं।
इसके बाद दोबारा सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम टाइमर 1 का ऑफ टाइम सेट करेंगे 1 आवर और 6 मिनट। तो टाइमर 1 हमारा सेट हो गया हुआ है, यानी कि लोड हमारा 1 आवर और 5 मिनट पे ऑन होगा और 1 आवर और 6 मिनट पे ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर 2 का ऑन टाइम सेट करना है। तो यहाँ पर हम 1 आवर और 7 मिनट सेट कर देते हैं। इसके बाद दोबारा सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर 2 का ऑफ टाइम सेट करते हैं 1 आवर और 8 मिनट। इसके बाद दोबारा सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो टाइमर 3 का ऑन टाइम सेट करना है 1 आवर और 9 मिनट। इसके बाद टाइमर 3 का ऑफ टाइम सेट कर लेते हैं 1 आवर और 10 मिनट। इसके बाद दोबारा फिर सेट टाइमर का बटन प्रेस करना है तो टाइमर 4 का ऑन टाइम सेट कर लेते हैं 1 आवर और 11 मिनट। और टाइमर 4 का ऑफ टाइम सेट कर लेते हैं 1 आवर और 12 मिनट। इसके बाद सेट टाइमर का बटन प्रेस करेंगे तो ईप्रोम अपडेट हो जाएगी। तो अब जैसे ही 1 आवर और 5 मिनट पे जाएगा तो लोड हमारा ऑन हो जाएगा और इसके बाद 1 आवर और 6 मिनट पे जाएगा तो लोड ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोबारा फिर जब 1 आवर और 7 मिनट पे जाएगा तो लोड हमारा ऑन हो जाएगा और 1 आवर और 8 मिनट पे जाके दोबारा फिर ऑफ हो जाएगा। 1 आवर और 9 मिनट पे जाके ऑन हो जाएगा और 1 आवर 10 मिनट पे ऑफ हो जाएगा। इसके बाद 1 आवर और 11 मिनट पे लोड ऑन हो जाएगा और 1 आवर और 12 मिनट पे ऑफ हो जाएगा। तो ये 24 घंटे में एक ही दफ़ा ये वर्किंग होगी, यानी कि हम एक दिन में 4 टाइमर सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही टाइम 1 आवर और 5 मिनट के इक्वल गया है तो लोड हमारा ऑन हो गया हुआ है। तो जैसे ही क्लॉक 1 आवर और 6 मिनट की इक्वल गई है तो लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है। तो इसी तरह ही हम 24 आवर में 4 टाइमर सेट करके लोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लॉक 1 आवर और 7 मिनट की इक्वल गई है तो टाइमर 2 हमारा ऑन हो गया हुआ है। इसके बाद जैसे ही क्लॉक 1 आवर और 8 मिनट की इक्वल गई है तो टाइमर 2 ऑफ हो गया हुआ है, यानी कि लोड हमारा फिर ऑफ हो गया हुआ है। इसके बाद टाइमर 3 को हम डीएक्टिवेट कर देंगे, जिसका ऑन टाइम हमने सेट किया हुआ है 1 आवर और 9 मिनट और ऑफ टाइम सेट किया हुआ है 1 आवर 10 मिनट। तो रियल टाइम क्लॉक 1 आवर और 9 मिनट के इक्वल गई है तो लोड ने स्टेटस चेंज नहीं किया क्योंकि हमने टाइमर 3 को डीएक्टिवेट कर दिया था। टाइमर 4 हमारा एक्टिव है। जैसे ही रियल टाइम क्लॉक टाइमर 4 के ऑन टाइम की इक्वल जाएगी तो लोड हमारा ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही क्लॉक 1 आवर और 11 मिनट की इक्वल गई है तो लोड हमारा ऑन हो गया हुआ है। तो जैसे ही क्लॉक टाइमर 4 के ऑफ टाइम की इक्वल गई है, जो हमने 1 आवर 12 मिनट सेट किया था, तो लोड हमारा ऑफ हो गया हुआ है। अब ये नेक्स्ट डे में इसी टाइम ही दोबारा लोड को ऑन और ऑफ करेगा। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज किया हुआ है। इसके बाद 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। इसके बाद आरटीसी मॉड्यूल यूज किया हुआ है DS3231। इसके बाद 16x2 की एलसीडी यूज की हुई है। एलसीडी की कंट्रास्ट साइड पिन पे 4.7 के पॉजिटिव से और 1 के ग्राउंड से अटैच की हुई है। इसके बाद एलसीडी की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16,
15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज की हुई है। इसके बाद 5 वोल्ट का एक रिले मॉड्यूल यूज किया हुआ है 220 की स्विचिंग के लिए। इसके बाद एक पावर अडाप्टर यूज किया हुआ है 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का। इसके बाद यहाँ पर एक 220 का सोर्स यूज किया हुआ है, तो 220 की न्यूट्रल लोड को डायरेक्ट जा रही है और लाइन रिले के कॉमन पॉइंट पे दी हुई है और नॉर्मली ओपन से लोड के लिए आउट ली हुई है। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये हमारा कोड है। इसमें सबसे पहले हमने आरटीसी की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद वॉयल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद ईप्रोम की लाइब्रेरी कॉल करवाई हुई है। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद 4 पुश बटन के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रिले की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद बजर की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो यूज हो रही है नीचे। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले आरटीसी की लाइब्रेरी कॉल हो रही है। इसके बाद 4 पुश बटन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है और रिले की पिन पे हाई राइट करवाया हुआ है। हाई से रिले हमारी ऑफ हो रही होती है और लो से रिले हमारी ऑन हो रही होती है। इसके बाद बजर की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद 2000 मिली सेकेंड डिले के लिए एलसीडी पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके ईप्रोम रीड की हुई है। इसके बाद अवॉइड लूप है। अवॉइड लूप में सबसे पहले आरटीसी से टाइम गेट हो रहा है जो कि टी की वेरिएबल के इक्वल है। इसके बाद आरटीसी से डे की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद टाइम की वेरिएबल में से आवर अलग किए हुए हैं, मिनट अलग किए हुए हैं, सेकंड अलग किए हुए हैं और डेट अलग की हुई है, मंथ अलग किए हुए हैं और ईयर अलग किए हुए हैं। एलसीडी पे 0 करैक्टर और 0 लाइन पे टाइम और टेम्परेचर की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद 1 करैक्टर और 1 लाइन पे डे, डेट, मंथ और ईयर की वेरिएबल अपडेट की हुई है। इसके बाद यहाँ पर सेटअप क्लॉक का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके बाद सेट टाइमर का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके बाद 100 मिली सेकेंड का डिले है। इसके बाद ब्लिंकिंग का फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम टाइमर 1 की वेरिएबल चेक कर रहे हैं
तो जैसे ही टाइमर 1 की वेरिएबल जो हमने ऑन टाइम सेट किया हुआ है उसके इक्वल जाती हैं तो रिले की पिन लो हो जाती है, यानी कि लोड हमारा ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने टाइमर 1 की ऑफ की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है, तो जैसे ही रियल टाइम क्लॉक टाइमर 1 की ऑफ की वेरिएबल के इक्वल जाती है तो रिले हमारी हाई हो जाती है, यानी कि लोड हमारा ऑफ हो जाता है। इसी तरह ही ये टाइमर 2 के लिए चेक लगाया हुआ है और टाइमर 3 के लिए चेक लगाया हुआ है। इसके बाद टाइमर 4 के लिए चेक लगाया हुआ है। इसके बाद 100 मिली सेकंड का डिले है। इसके बाद बजर की पिन लो की हुई है, यानी कि कोई भी की हम क्लिक करते हैं तो बजर हमारी ऑन होती है और 200 मिली सेकंड डिले के बाद बजर हमारी ऑफ हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमने ब्लिंकिंग का फंक्शन रखा हुआ है, जिस वेरिएबल को हमने सेट करना होता है वो वेरिएबल ब्लिंक कर रही होती है। इसके बाद यहाँ पर सेटअप क्लॉक का फंक्शन है, जिसमें हम रियल टाइम क्लॉक सेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेट टाइमर का फंक्शन है, तो इसमें हम टाइमर की वेरिएबल सेट कर रहे होते हैं। इसके बाद रीड ईप्रोम का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम 4 टाइमर की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। एड्रेस 11 से लेके एड्रेस 14 तक टाइमर 1 की ऑन और ऑफ टाइम की वेरिएबल अपडेट हो रही होती हैं। इसके बाद एड्रेस 21 से एड्रेस 24 तक टाइमर 2 की ऑन ऑफ की वेरिएबल अपडेट हो रही होती हैं। इसके बाद एड्रेस 31 से 34 तक टाइमर 3 की ऑन ऑफ की वेरिएबल अपडेट हो रही होती हैं। इसके बाद एड्रेस 41 से एड्रेस 44 तक टाइमर 4 की ऑन ऑफ की वेरिएबल अपडेट हो रही होती हैं। इसके बाद अगर मूड की वेरिएबल 1 की इक्वल है तो जो हमने सेट के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है तो सेट की वेरिएबल टाइमर 1 की वेरिएबल के इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद अगर मूड 2 की इक्वल है तो सेट की वेरिएबल टाइमर 2 की वेरिएबल के इक्वल हो जाती हैं। अगर मूड की वेरिएबल 3 की इक्वल है तो सेट की वेरिएबल टाइमर 3 की वेरिएबल के इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद अगर मूड की वेरिएबल 4 की इक्वल है तो सेट की वेरिएबल टाइमर 4 की वेरिएबल के इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस 1 से टाइमर 1 की वेरिएबल अपडेट की हुई है। अगर टाइमर 1 की वेरिएबल 0 के इक्वल है तो टाइमर हमारा डीएक्टिवेट है, और अगर टाइमर 1 की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो टाइमर हमारा एक्टिवेट है। इसके बाद एड्रेस 2 से टाइमर 2 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद एड्रेस 3 से टाइमर 3 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। इसके बाद एड्रेस 4 से टाइमर 4 की वेरिएबल अपडेट हो रही है। तो यहाँ पर राइट ईप्रोम का फंक्शन है। अगर मूड की वेरिएबल 1 के इक्वल है तो इसने ईप्रोम के एड्रेस 11 से लेके एड्रेस 14 तक टाइमर 1 की वेरिएबल राइट करवानी है। इसके बाद अगर मूड की वेरिएबल 2 की इक्वल है तो इसने एड्रेस 21 से लेके 24 तक टाइमर 2 की वेरिएबल राइट करवानी है। इसके बाद अगर मूड की वेरिएबल 3 की इक्वल है तो इसने एड्रेस 31 से लेके 34 तक टाइमर 3 की ऑन ऑफ की वेरिएबल राइट करवानी है। इसके बाद अगर मूड की वेरिएबल 4 के इक्वल है तो इसने 41 से लेके 44 तक टाइमर 4 की वेरिएबल राइट करवानी है। इसके बाद यहाँ पर हमने एड्रेस 1 पे टाइमर 1 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, एड्रेस 2 पे टाइमर 2 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, एड्रेस 3 पे टाइमर 3 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है, एड्रेस 4 पे टाइमर 4 की वेरिएबल राइट करवाई हुई है। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।